ऑल राइट बेटा, ऑल राइट एवरीवन। सो अवस्थी का ध्यान दीजिए सभी लोग। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में कहां तक डिस्कस करा दिया था बेटा? आप चेक कर लो कहां तक किया था। 35 तक तो पहले ही डिस्कस कर दिया था। 60 तक हो गया था। चलो एक काम करो, 60 तक में कोई और डाउट हो तो पहले पूछ लो ताकि मैं आगे बढ़ूं। ए रिलैक्स। हाँ अच्छा वो ले लेंगे यार, इसी से करो तो बेटर है, उसको अलग से कर लेंगे ना। कौन सा नंबर बता उसका, कौन सा? हीलियम एटम एट 300 केल्विन ना। हीलियम एटम एट 300 कहां ढूंढूं अब इसमें? नहीं इसमें तो नहीं है, उसमें डेंसिटी वाला क्वेश्चन है। चलो जी ठीक है, इस न्यू बुक से ही सारे लोग पूछोगे, उसको अलग से देख लूंगा मैं, ठीक है। हाँ, फ्रॉम 35 to 45 एनी डाउट इज देयर? 45 विच वन? 35 to 40 हो गए। 45 बस एक लास्ट चांस दे रहा हूं। 55 तक कोई डाउट है? 55 से 60 तक में कोई डाउट? बहुत बढ़िया यार, कितने अच्छे बच्चे हो तुम लोग। 61 से लेके 70 के बीच में कोई डाउट है बेटा? और कोई डाउट? 62 में भी है? आओ चलो देख लेते हैं। 62 हो गया, 69 हो गया, और बताओ। फ्रॉम 70 से 80 के बीच में कोई डाउट, ताकि मैं इकट्ठे लिख लूं फिर करेंगे। 70 से 80 के बीच में कोई डाउट? 70 से 80 के बीच में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? कौन सा है बोलना। ओके ठीक है। ओके, फ्रॉम 80 to 90 एनी डाउट इज देयर? 80 to 90 any doubt is there? No? Great. From 90 to 100? 100 से 110 तक? 105 भी? 101 भी? 105 and 109 चलो लिख लो। 101 हटा दो, ठीक। चलो 99, 129 भी है। 120 तक में कोई और डाउट है? 101 है? 106 भी है, चल ठीक है। तो 94 भी है। चलो मेरे ख्याल से बस करते हैं। 110 के आगे मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, पहले इनको एक एक करके खत्म करते हैं, या तो अभी देख लेते हैं, क्या मालूम हो ही जाए। 62, 69, 79। ओके बेटा, बिल्कुल बात नहीं, ध्यान से सुनो, जल्दी जल्दी खत्म होगा। डाउट किसी के भी हो इंपॉर्टेंट है तो सभी को सुनना है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही का डाउट है तो आप सुनोगे। ध्यान दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। चले 110 पूछा? चलो 110, ठीक, कोई बात नहीं। आओ 62 देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें कहानी में बोल रहा है एसटीपी अ कंटेनर हैज 1 मोल ऑफ हीलियम, 2 मोल ऑफ नियॉन एंड 3 मोल ऑफ O2 एंड 4 मोल ऑफ, क्या कर रहे हैं, विदाउट changing total pressure if O2, 2 mole of O2 is removed, the partial pressure of O2 will be। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? देख बेटा एक बात बता, पहले तेरे पास 1 मोल है हीलियम का, 2 मोल है नियॉन का, 3 मोल O2 है, 4 मोल N2 है, तो कितने लोग कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना है, जल्दी बोलना। 3 अपॉन टोटल मोल, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आ गया? 1 2 3 4, जल्दी बोल। 10 आ गया। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू O2 इन दैट मिक्सचर विल बी
3/10 इंटू पी टोटल। इसने बोला इसको बदल नहीं रहा है, पीटी ही रहने दे रहा हूं, समझ गए, इसको नहीं बदल रहा है। सेकंड केस में कितने लोग कह रहे हैं कि इसका वैल्यू कम कर दे रहा है, कितना कर दे रहा है, O2 1 कर दे रहा है, 2 मोल निकाल लिया ना। देखना क्या यार, कहां फंस जाते तुम लोग, इतना आसान क्वेश्चन था। मुझे लगता है ना कई लोग इस तरीके से डेटा लिखते ही नहीं है, उनके दिमाग में आता है कि अच्छा क्वेश्चन पढ़ते जाऊं, ऐसा कोई मिराकुलस मेथड टकराए कि सीधा आंसर लिखो, वो ऐसा सोचते हैं। इस हाइपोथेसिस से जीने वाले सभी लोगों को पहले ये जो स्टेट ऑफ माइंड है इसको चेंज करो। यू हैव टू राइट द डेटा, उसको प्रोसेस करने के लिए आपके सामने पहले होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लिखते ही मुझे लग रहा है ये बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। ये उसके पहले लग रहा था पता नहीं क्या पूछ रहा है इसमें। अब देखो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू O2 विल बी हाउ मच, टोटल प्रेशर बोल रहा है उतना ही रख रहे हैं। अब इसका मोल फ्रैक्शन 1/1, 2 और 1 मिला के कितना हुआ, 4 और 4 8, खत्म हो गया यार। पहले इतना था अब इतना हो गया, ये P1 है ये P2 है। क्या पूछा है इसने, कितना परसेंटेज डिक्रीज निकाल लो, तो दिस माइनस दिस कर ले यार, दिस माइनस दिस। So 3/10 minus 1/8 into PT. This is decrease. This is delta P upon P upon PT कर दे into 100, यही तो हुआ परसेंटेज डिक्रीज। सॉल्व कर लो, घटिया था ना ये, बहुत ही घटिया। 62 लिख करके नहीं करते हो ना, ये दिक्कत है तुम लोग। 62 के बाद 69, 10 के पावर -4 dm cube of water is introduced in 1 dm cube flask at 300। अच्छा ओके जी। How many moles of water are in vapor phase when equilibrium is established? अच्छा, अब ये बात कितने लोग समझ पाए कि 10 के पावर -4 dm क्यूब का मतलब, अरे 1 dm क्यूब मतलब 1 लीटर होता है ना, तो 0.1 ml लिया है। कितने लोग ये समझ पाए? टेन के पावर -4 dm क्यूब का मतलब कितना हुआ, 10 के पावर -4 लीटर, और 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो कितना हो पाया 0.1 ml। यहां तक समझ में? ये प्रोसेसिंग यूनिट वाला काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब कहानी में क्या सुना रहा है कि इसको 1 लीटर के डब्बे में बंद किया गया, कैपेसिटी 1 लीटर की थी, और बोल रहा है टेम्परेचर इसका 300 रखा है, 300 केल्विन। यही बोल रहा है ना? अच्छा, और इसने वेपर प्रेशर दे रखा है P0 ऑफ H2O वेपर, ये दे रखा है ना? कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 3170 पास्कल। ओके कोई बात नहीं, चलो हम लोग यूज, ऑफ कोर्स एट 300 केल्विन, क्योंकि ये, एक बात बताओ, मैंने बोला था कि वेपर प्रेशर तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि एक बूंद भी, जो भी हमारे पास लिक्विड है, वो पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। जब तक लिक्विड थोड़ा भी है और वेपर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है, तब तक प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अगर वेपर प्रेशर, कहने का मतलब जब भी लिक्विड इवापोरेट करेगा इधर की तरफ, तो यहाँ पे प्रेशर P0 हमेशा मेंटेन रहेगा, वॉल्यूम अप करोगे तो भी, जब तक इसका आखिरी बूंद भी। लेकिन ये तो आखिरी बूंद ही 0.1 ml, बहुत कम है ना। हमें अब ये चेक करना है, डाउटफुल है कि यार पूरा उड़ गया या कुछ बचा रह गया, कैसे निकालें, यही तो दिक्कत है। तो एक काम करो, ऐसा मान लो, एज्यूम कर लेते हैं कि ये पूरी तरीके से उड़ गया है। अगर ये पूरी तरीके से उड़ गया है तो कितने लोग कह रहे हैं वेपर फेज में अगर पूरा वाटर पता चल गया तो क्या वेपर फेज का प्रेशर नहीं निकाल पाओगे? एज्यूमिंग 100% ऑफ लिक्विड इवापोरेटेड। ये ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्रॉस चेक करने के लिए। अब निकाल रहा हूं कौन सा इक्वेशन लगा के, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के चेक करना चाह रहा हूं, क्योंकि वो जब गैस बन जाएगा तो पीवी, तो एनआरटी बाई वी। बता बेटा मोल कितना है इसका? 0.1 ml था, यानी 0.1 ग्राम। डेंसिटी दिया है ना, देखो 1 ग्राम।
तो 0.1/18, इसको थोड़ा मेरा मदद करो कैलकुलेशन करने में। आर की वैल्यू एसआई यूनिट में ले लेता हूं क्योंकि इसने पास्कल में दिया है प्रेशर, इससे कंपेयर करना। तो इस बारी आर का वैल्यू 8.3, देखो दिया भी होगा वैसे, उसने कितना दिया है 8.3 पूरा ही दिया है। अच्छा चलो कर लो। इनटू टेम्परेचर कितना 300 अपॉन वॉल्यूम कितना 1 लीटर है ना, मीटर क्यूब में चेंज करना, लीटर नहीं रख सकते। एसआई यूनिट मतलब सब एसआई यूनिट, 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। ये पूरा कहानी करोगे तो ये सब कट कटा करके किस में आएगा पास्कल में, ये ध्यान रखना है मीटर क्यूब में रखा है। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताओ जरा तो कितना आ रहा है। ये 3 और 2 मिलके 10 के पावर 5 हो जाएंगे, एंड 3 6 जा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 0.1/6 इंटू 8.314 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 5 पास्कल। आ रहा है क्या, बोलो। अब ये आ गया ये 10 के पावर 4 कर दो यार इसको पास्कल, और इसको 1 कर दो, ये आ गया 8.314/6। जरा इसका वैल्यू बताओ तो कितना आएगा, 1.4 आ रहा है क्या, 1 बस इतना इंटू 10 के पावर 4 पास्कल, यही ना। अरे अरे वैल्यू देखते कितना है, 38 आ रहा है। चल बेटा कोई बात नहीं, 10 के पावर। अब इसको करेंगे भी तो कितने लोग करें, 13800 आ जाएगा, क्या दिख रहा है क्या। अरे 1 मिनट, 1 2 3 4, हाँ सही है, इतना पास्कल। ओहो, इतना डेवलप हो जाता प्रेशर, लेकिन अभी डेवलप कितना है। इसका मतलब अगर पूरा इवापोरेट कर जाता तो इतना प्रेशर हो जाता कंटेनर में, लेकिन वेपर प्रेशर कितना है, ये बता रहा है कि लिक्विड पूरी तरीके से इवापोरेट, क्योंकि डब्बे के अंदर मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, P0 के बराबर, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। उससे कम हो सकता है कब, जब लिक्विड खत्म हो जाए, ये ऐसे बढ़ता चला जाए, उसके बियॉन्ड नहीं हो सकता है। किसी भी लिक्विड को अगर आप किसी के अंदर ले रहे हो तो उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, दैट्स मैक्सिमम वैल्यू इज हाउ मच, P0, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, और वो फिक्स्ड वैल्यू। तो इससे ये समझ में आता है कि पूरी तरीके से इवापोरेशन नहीं हुआ है। अब तो आसान हो गया, ये कंफर्म हो गया ना, तो अब इजी हो गया। अब क्या करें, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इस जगह पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो N है, NH2O वेपर इज प्रेजेंट। अब क्या PV इज इक्वल टू NRT लगा के मोल नहीं निकाल लोगे बेटा, प्रेशर कितना रखेंगे, ये P0, वॉल्यूम कितना, वही जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल निकालना है, R&T हमें पता है, ये मोल निकालो, ये मोल मिल गया ना, निकाल लोगे। ये मोल कितना मोल आएगा, सच दैट कि प्रेशर इतना हो जाए, क्योंकि जब पूरा मोल ऊपर गैस में चला गया तो हमने देखा प्रेशर इतना हो गया, जो कि पॉसिबल, क्योंकि कंटेनर के अंदर जो भी प्रेशर डेवलप होता है वो मैक्स प्रेशर कितना होता है, P0, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, क्योंकि तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अच्छा कम क्यों बोल रहा हूं, कम बोल रहा हूं कि मान लो इवापोरेशन पूरा हो गया, फिर भी तुम वॉल्यूम बढ़ाते चले जा रहे हो, तो अब कोई लिक्विड है ही नहीं जो वेपर सप्लाई करे, तो अब नंबर ऑफ मोल फिक्स्ड हो गए। जो नंबर ऑफ मोल पहले वेरिएबल था फिक्स हो गया, अब तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो घटता चला जाएगा प्रेशर। इसलिए मैंने बोला कि डब्बे के अंदर वेपर प्रेशर की वैल्यू या तो P0 के बराबर या उससे कम आएगी। ज्यादा आने का मतलब पूरा लिक्विड वेपर ऊपर गया नहीं, या कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा ज्यादा होते ही। समझ गए, तो ये निकल जाएगा क्या। इसको दूसरा एक तरीका भी था, बल्कि यहीं से स्टार्ट कर सकते थे। आप मान लो कि N मोल चाहिए P0 अटेन करने के लिए, अगर उस मोल का वैल्यू जो भी निकाला वो दिए गए मोल से कम है, तो इसका मतलब लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। और जो निकाल रहे हो वैल्यू कि इतना चाहिए P0 के लिए, वही वैल्यू ही दिए गए मोल से ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब इनफ नहीं है लिक्विड जो कि P0 मेंटेन करा पाए, तो उस समय जो भी प्रेशर ये डेवलप करेगा वही आंसर आएगा। तो देयर आर टू वेज ऑफ सॉल्विंग इट, नंबर वन इज बाय डूइंग दिस वे और डूइंग द रिवर्स वे। ओके, दोनों तरीके से आप कर सकते हो जाएगा ये। तो ये अच्छा क्वेश्चन था रिलेटिवली, मेन आयल से इतना गड़बड़ नहीं था। इसके पहले वाला तो सीधा डेटा था। 69 हो गया। अब आते हैं कौन सा है, 79 है। हीलियम एंड नियॉन कलेक्टेड ओवर वाटर एट 28 एंड इतना, द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम इज इतना, व्हाट इज द नियॉन। ये
आसान मतलब इसको तो मैं आसान बोलूंगा, इसके तुलना में तो बहुत आसान। आओ 79 देखो, ये बोल रहा है बेटा कि मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 28 डिग्री सेल्सियस। बात नहीं बेटा बिल्कुल भी, टेम्परेचर 28 लिखा है। If the pressure, partial pressure of helium is P due to helium is 368, अच्छा, एंड इसने P नॉट दिया है, P नॉट ऑफ वाटर कितना दिया है 28.3, तो घटिया क्वेश्चन है यार। इसने टोटल प्रेशर दे रखा है, बोला है लिक्विड के ऊपर दो गैसेस को लिया, हीलियम एंड नियॉन, इसका प्रेशर इसने दे दिया, और लिक्विड वाटर के वजह से जो वेपर्स कलेक्ट होंगे प्रेशर ड्यू टू H2O वेपर, वो भी दे दिया 28, और टोटल प्रेशर भी बताया। इतने प्रेशर पे उसने लिया था, कितने प्रेशर पे लिया था? 36 नहीं 745 लिया था ना, टोटल 745 टॉर है mm ऑफ Hg है, चलो एक ही बात होता है वैसे तो यार ये टोटल प्रेशर है, उसमें तुम्हें ये प्रेशर पता है, ये प्रेशर दोनों निकाल दोगे तो बचा हुआ नियॉन का प्रेशर क्या था यार? ये इजी क्वेश्चन है। 79 के बाद 99, C1 C2 C3 represents the speed of N1 N2 N3 molecules respectively, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या दिक्कत है यार इसमें? ये तो क्लास में कराया हुआ डेरिवेशन है। ये बता रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकालते हैं? मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो इसने बोला है, ध्यान से सुनो, C1 इज द स्पीड फॉर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? N1। तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो वो भी N1 पार्टिकल्स का ही तो स्पीड होगा। तो ऐसे ही C2 स्क्वायर कितने लोगों का होगा? N2 का, एंड डॉट डॉट डॉट। तो यार आरएमएस निकालोगे तो रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड, C1 स्क्वायर कितनी बार जोड़ना है? N टाइम, N1 टाइम्स, मतलब N1 से मल्टीप्लाई कर दो, C2 स्क्वायर इंटू N2 C3 डॉट 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 अपॉन C N1 प्लस N2 प्लस। क्यों पूछा? किसने पूछा ये? तो कौन था ये? बताएंगे नहीं, सब सब पता है मुझे। पूछा कबीर, मैं तुमने मिनट वेस्ट किया, सबका मिनट तुमने वेस्ट किया। 6 into 10 के पावर 22 गैस मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास इतना टेकन इन अ वेसल ऑफ दिस, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स? लो लो भाई, क्या कर रहा है ये? हाँ, इसने आपको कहानी सुनाया, मोल डायरेक्ट ना दे करके उसने बोला 6 into 20 इतना मॉलिक्यूल्स लिया है, नंबर दिया है, तो क्या मोल निकल गया? N बाई Na करके आ गया ना, कितना 6.022 होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 मोल चलेगा क्या? समझ में आ रहा है? ओके जी, ये कौन सा क्वेश्चन था? 199 था क्या? अच्छा वन, अच्छा वो तो टाइम वेस्टेज था ना। 105 था क्या? ठीक है। अच्छा, ईच ऑफ मास इतना, अच्छा उसने मास, स्मॉल मास ऑफ मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल का उसने मास दिया, कितना दिया है? 24 kg। तो समझ गए ना, इतना मास है एक सिंगल मॉलिक्यूल का, यानी ये मॉलिकुलर मास है, ये मॉलिकुलर मास इन केजी है, मोलर मास नहीं है, मॉलिकुलर। मोलर मास के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। और इसने दिया है वीआरएमएस, दिया है क्या? दिया है आरएमएस। ओके, वीआरएमएस दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा? 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू कितने लोग करे? 3RT बाई मॉलिकुलर मास, और यही मॉलिकुलर मास ही हम यहाँ पे रखेंगे केजी में। तो बता ना, √3 पता है तेरे को? स्क्वायर कर दे दोनों, 10 के पावर 4, 3 इंटू आर का वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है बेटा? यही पूछा है क्या? अच्छा चलो, ये निकल जाएगा। मॉलिकुलर मास कितना है?
10⁻24। देखो सब SI यूनिट में रखा है, केजी में इसको, इसीलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया। टेम्परेचर निकल गया, कितना आएगा ये? यार ये तो बहुत गंदा नहीं आ रहा है। अच्छा नहीं, गॉट इट बेटा। इसको ना याद करो, देखो गलती हो गया हम लोगों से। ये जो R की वैल्यू है ये कौन से यूनिट में होती है? अरे न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। तो यहां मॉलिक्यूलर मास को चेंज करना पड़ेगा ग्राम पर किलोग्राम पर मोल में, वरना नहीं हो पाएगा। तो चलो इसको चेंज कर देते किलोग्राम पर मोल में। तो इसका पहले वैल्यू निकालो, m का वैल्यू पर मोल ये निकालते हैं। सो दैट वैल्यू विल बी 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ गया किलोग्राम पर मोल। क्या समझ में आ रहा है सबको? हाँ, वो तो बहुत बड़ा ब्लेंडर हो रहा था। कितना आ गया ये वैल्यू देखो तो? हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली 0.6 आ गया ना। अब रख दो, अब आ जाएगा आंसर। वही तो, इतना गंदा कैसे आ रहा? तो 0.6 से आप यहां मल्टीप्लाई कर दो, ये सब कटा उठा के देखो कितना आ रहा है। जो भी टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर मिल गया ना, बोलो। तो क्या आप प्रेशर नहीं निकाल लोगे? प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? nRT बाई V। V तुम्हें पता ही है, मोल पता चल गया, R पता चल गया, टेम्परेचर तो सब निकल तो गया यार। बस ये टेम्परेचर दिखाने का ये बड़ा अलग सा तरीका था। सभी को समझ में आया? ओके बेटा। कहां तक पहुंच गए हम लोग? 105 तक। अच्छा 94 किसी ने डाउट रेज किया था, मैंने डिस्कस किया क्या? वो किसका डाउट था? 94 किसी का था? ऐसे ही तुम लोगों ने जबरदस्ती पैसा वसूल कर रहे थे मेरे से। ठीक, 105 भी हो गया। 109 देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ अ गैस फील्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप इज इतना per meter cube. After the lamp has been switched off, the pressure increases from इतना Pascal to what will be the increase in URMS? अच्छा स्विच ऑन किया ना, प्रेशर इज इंक्रीज। तो व्हाट इज इंक्रीज इन URMS? आसान है बेटा। एक बात बताओ, तुम्हें पूरी कहानी बताया कि एक लैंप के अंदर कोई गैस है, ओए बात नहीं यार, और इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं, बात नहीं बेटा बिल्कुल भी। इसका प्रेशर P1 से कहां हो गया? P2 हो गया जब इसने स्विच ऑन किया। मतलब टेम्परेचर T1 से क्या हुआ होगा? T2। देख PV इज इक्वल टू nRT में अगर डब्बा बंद है तो V फिक्स, मोल फिक्स, R फिक्स, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जो प्रेशर दिया है इसने P2 बाई P1, वही क्या आ गया? T2 बाई। अब देख इसका यूज करेंगे हम लोग कैसे। VRMS कितना इंक्रीज हुआ? VRMS होता क्या है? √3RT बाई। तो ये पहली बार T1 था, बाद में कितना हो गया? T2। अब क्या हो नहीं गया बेटा? बोलना, रेशियो ले ले, V1 बाई V2, या इंक्रीज पूछा है ना तो V2 बाई V1। तो क्या √T2 बाई T1 आ गया क्या? और T2 बाई T1 की वैल्यू पता थी क्या? बोलो। तो तुम्हें इसका रेशियो, अब जब रेशियो मिल गया तो इंक्रीज नहीं मिल गया क्या? V2 माइनस V1 अपॉन V1, दैट्स हाउ यू आर। मतलब यार तुम लोग ना जब दो चीजों को जोड़ दे रहे हैं ना, वहां तुम लोग ब्लास्ट हो जा रहे हो। आसान क्वेश्चन है ये सब, मतलब इतना जबरदस्त भी नहीं है। 106 देख लेते हैं, किसका था डाउट भाई? ये 106 किसका डाउट था? तेरा था? अच्छा, एट व्हाट टेम्परेचर विल द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज बी सेम एज दैट ऑफ SO2? देख सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है पहली बात तो ये फॉर्मूला किसका दिया? एल्काइन। एल्काइन है ना। एल्काइन का सेकंड मेंबर कौन होगा? पहला हो गया ये एल्काइन, तो यही पॉसिबल है। दूसरा एल्काइन तब होगा जब एक CH2 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, मतलब
हो जाएगा ना? तो इसका मोलर मास दे दिया बस, ठीक है, ठीक, ओके डन। अब कौन सा बचा भाई? 109 हो गया क्या? 110 रह गया। The root mean square speed of an ideal gas at constant pressure varies with density. P constant है, density RMS पूछ रहा है, density से कैसे related है? बता RMS होता क्या है बेटा? 3RT भाई। अच्छा डेंसिटी क्या होता है? PM भाई। आइडियल गैस के लिए बोलो, प्रेशर कांस्टेंट है तो M बाई टी, M T बाई M, T को नीचे लेके आ तो कितने लोग करे? RMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ओवर M बाई टी, और इसी के प्रोपोर्शनल क्या होता है? डेंसिटी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर डेंसिटी। क्या है? एंजॉय, दैट्स ऑल फॉर द क्लास, यू गाइस कैन